Before starting the lesson, I will tell meaning of some words like a dynasty. First word is given here, dynasty. What is the meaning of dynasty? डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? तो आप ये समझिए कि डायनेस्टी का ये मतलब होता है कि जब एक फैमिली के मेंबर्स, मतलब एक ही राजवंश फैमिली के मेंबर्स जब रूल करते हैं, एक के बाद एक किंग जब आते हैं, दैट इज कॉल्ड द डायनेस्टी. हम एग्जाम्पल के तौर पे मौर्य डायनेस्टी को देख सकते हैं. सबसे पहले कौन शासक बना था? आपने 6 में पढ़ा होगा. सबसे पहले चंद्रगुप्त थे. चंद्रगुप्त के बाद कौन था? बिंदुसार. बिंदुसार के बाद कौन था? अशोका. तो दैट इज कॉल्ड द मौर्य डायनेस्टी. इसी तरह हम पढ़ेंगे किंगडम्स. हियर इट इज गिवन इन अवर टाइटल. किंगडम में क्या होता है कि जिसमें एक किंग और क्वीन रूल करे, लाइक अ मोनार्की सिस्टम. इसी तरह एम्पायर. एम्पायर मीन्स जब बहुत सारे किंगडम को बहुत सारे राजा और किंग और क्वीन मिलके रूल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एम्पायर. एम्पायर एक लॉन्ग टर्म हो जाता है, बहुत बड़ा टर्म होता है. ठीक है. तो ये जो लेसन है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, इसमें हम नए नए राजवंशों के उदय के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे हम आगे. द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज मीन्स नए वंश का इमर्जेंस होना या फिर अराइज होना. 7th सेंचुरी में क्या हुआ था कि बिग लैंडलॉर्ड्स थे, चीफ वॉरियर्स थे, जो एक्सिस्टिंग किंग थे, उन्होंने क्या किया, अपने उस समय के जो किंग्स थे उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स और सामंताज को एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया, उनकी बातों को वैल्यू देना शुरू कर दिया. और ये सामंताज क्या करते थे? किंग के लिए गिफ्ट वगैरह लाते थे, और ये सामंताज किंग को मिलिट्री सपोर्ट भी करते थे, और टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करने में भी राजा की किंग की हेल्प करते थे. तो अब क्या हुआ, इस समय क्या होने लगा कि ये जो सामंताज थे ये धीरे धीरे पावर और वेल्थ मीन्स शक्ति और धन दोनों ही गेन कर लिए. और गेन करने के बाद इन्होंने क्या किया, दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी अ महासामंताज. इन्होंने खुद को महासामंताज और महामंडलेश्वर लाइक इस तरह की जो उपाधियां थी, जो टाइटल्स थी, इन्होंने खुद को घोषित कर दिया, बना दिया, और अपने जो ओवरलॉर्ड्स थे उनसे अपने को अलग कर लिया, इंडिपेंडेंट हो गए अपने ओवरलॉर्ड्स से. ठीक है. तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे सेकेंड पैरा में. वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटाज. राष्ट्रकूटाज जो डेक्कन में थे, कर्नाटका में, उनके बारे में हम देखेंगे. इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज टू कर्नाटका. कर्नाटका के जो चालुक्याज थे ये उनके सबऑर्डिनेट थे, लेकिन मिड 8th सेंचुरी में उन्होंने, उनके जो एक शासक थे दंती दुर्ग, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने चालुक्याज जो उनके ओवरलॉर्ड्स थे उनसे खुद को अलग कर लिया, उनको हरा दिया. और जबकि वो क्षत्रिय नहीं थे, क्षत्रियों का काम होता था युद्ध करना, शासन करना, लेकिन चूंकि वो क्षत्रिय नहीं थे तो उन्होंने खुद को क्षत्रिय घोषित करने के लिए एक रिट्यूज किया, हिरण्यगर्भ, और इस रिट्यूज के बाद उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर दिया. एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम और देखेंगे यहाँ पे कि क्या था कि कदम्बा, मयूर शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहाराज, हरिश्चंद्र, क्या थे ये लोग? देवर ब्राह्मण से हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस. आपको पता ही होगा ब्राह्मण्स के प्रोफेशन क्या होते हैं, लोगों को नॉलेज देना, एजुकेट करना, है ना, और राजा को अच्छी अच्छी बातें सिखाना. लेकिन इन्होंने क्या किया, दे टुक टू आर्म्स. उन्होंने आर्म्स को उठाया और सक्सेसफुली अपने अपने किंगडम्स को उन्होंने स्टेबलाइज किया.